पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर्ड हाइब्रिड वॉर शुरू हो चुकी। आने वाले रोज में हाइब्रिड वॉर में मजीद तेजी आएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खुलकर बता दिए। कहा दुनिया को तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला है। अफगान सफीर की बेटी का मामला इख्वा नहीं, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। सफीर की बेटी तफ्तीश का हिस्सा बने ना बनी तो हुकूमत ये केस खुद लड़ेगी। दासू का वाकया GCC की मीटिंग से पहले जोहर टाउन का धमाका FATF इजलास से एक दिन पहले किया गया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का उभरता हुआ लीडर है जो भारत इसराइल को नहीं भाता। ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलने का खदशा, NCOC मुतहर्रिक। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC की बैठक। ईद की नमाज और कुर्बानी बारे SOPs को नहायत अहम करार दे दिया। सूबों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। NCOC का सिंध हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। ईद के पहले रोज़ वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का ऐलान। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद और तलबा के लिए मॉडर्ना वैक्सीन की वाफिर मिकदार मुहैया कर दी गई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में कहा, जब तक आबादी का बड़ा हिस्सा वैक्सीन नहीं लगवाता पाबंदियाँ नागुज़ीर हैं। अवाम वैक्सीन लगवाएं ताकि माशी पाबंदियाँ ख़त्म की जा सकें। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक रोज़ में 6 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। बेहतियाती महंगी पड़ने लगी। कोरोना केसेस ऊपर से ऊपर। 24 घंटों के दौरान 2145 नए केसेस रिपोर्ट। वबा मजीद 37 जाने भी ले गई। मस्बत केसेस की शरह 5.25% तक पहुंच गई। कराची में कोरोना केसेस की शरह 23% है। दूसरी तरफ साइनोफार्म वैक्सीन की 7 लाख खुराकों पर मुश्तमिल एक और खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड। विंडो शॉपिंग का वक्त खत्म, भाव ताऊ में तेजी, बहस व तकरार, हर किसी को है खूबसूरत जानवर की तलाश। बारिश ने भी मवेशी मंडियों के रंग में भंग डाल दिए। हर तरफ पानी ही पानी। व्यापारियों और ग्राहकों को मुश्किलात का सामना। जानवरों को ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी व्यापारियों से भाव ताव के बाद ऊंट खरीद लिए। कराची की मवेशी मंडी में 6.5 लाख कुर्बानी के जानवर फरोख्त हुए। ईद की खुशियां अपनों के संग। रेलवे स्टेशंस और बस अड्डों पर परदेसियों का रश। कि ज्यादा किराया वसूल करने की शिकायत। इंतजामिया भी इन एक्शन। कराची समेत सिंध भर में इजाफी किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। 2000 से जायद मुसाफिरों को 2 लाख रुपए से जायद इजाफी किराया वापस कर दिया गया। मुसाफिर गाड़ियों पर 1,80,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। लड़काना में 45 मुसाफिरों को सफर के दौरान वैक्सीन लगाई गई। उधर मुल्तान में ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग पर कार्रवाई। 13 बसों को तहवील में ले लिया। 16 बसों को चालान थमाकर 98,000 जुर्माना आयद कर दिया गया। ईद से पहले मौसम हसीन, कहीं काली घटाएं, कहीं ठंडी हवाएं, कहीं बारिश और बादलों का मटर कश्त। लाहौर में दिन के वक्त रात का समा, वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर के नशीबी इलाकों में पानी जमा, सड़कों पर जलथल एक हो गया। कई इलाकों में बिजली जाने की भी शिकायत। इस्लामाबाद में बादलों ने खूब रंग जमाया। पंजाब भर में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गुजरांवाला, जड़ांवाला, कामोकी, सराय मुगल, खुशाब, पिंडादन खान समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। डस्का में तेज हवाओं से दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात ने ईद भीगी भीगी होने की नवीद सुना दी। 2 रोज मुसलसल बारिश होगी। कराची में साहिल समुंदर पर नहाने पर पाबंदी आयद। मानसून बारिशों के दौरान समुंदर में तुग़यानी के पेश नजर 15 सितंबर तक पाबंदी लगाई गई। पाबंदी ईद उल अज़हा के मौके पर मुतवक्की तौर पर शहरियों की आमद के बायस लगाई गई। कराची में बादलों ने गर्मी को छुट्टी पर भेज दिया। शहर कायद में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में मामूली बारिश से बिजली का निज़ाम बैठ गया। शहर के अक्सरियती इलाकों में बिजली बंद, मुतादिद इलाकों में बिजली रात से बंद, ताहाल बहाल ना हो सकी। कई जगहों पर ट्रांसफार्मर्स खराब, प्रेस को अमला ना पहुंच सका। शहरियों की बिजली बहाली के लिए दुहाइयाँ। दूसरी तरफ PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से
4 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। बारिशों से 4 मकानात को नुकसान पहुंचा। नमाज अदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुजफ्फराबाद आमद पर दहशतगर्दी का खतरा था। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे के मौका पर सिक्योरिटी थ्रेट था। मुजफ्फराबाद में दहशतगर्दी के खदशे के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी शकील कादिर खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के मौका पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अवाम को मायूस करने वाले आज़ाद कश्मीर को कुछ नहीं दे सकते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद, कहा अवाम को सताने वालों को वोट के जरिए कश्मीर से चलता करें। अवाम इलेक्शन डे पर घरों से निकलें और शेर पर मोहर लगाएं। नून लीग ने पंजाब समेत मुल्क भर में तरक्याती मंसूबे लगाए। नवाज शरीफ और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। मामले खसूसी शहबाज गिल ने नून लीग का लफ्जी रिमांड ले लिया। ट्वीट में कहा कि इसराइल के साथ मिलकर नवाज शरीफ ने इमरान खान का फोन हैक करवाया। मोहतरमा मरियम नवाज एक बार फिर पकड़ी गई। मोहतरमा सिर्फ तब सच बोलती हैं जब नहीं बोलती। एक और हवा की बेटी हैवानियत का शिकार। पतोकी में 3 डाकुओं की दौरान डकैती, शौहर के सामने खातून से ज्यादती। गुज़श्ता रात मियां बीवी पतोकी शहर से वापस घर जा रहे थे। डाकुओं ने सड़क पर रोककर लूटमार की और खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद लड़का लड़की तशद्दुद केस, दरिंदे उस्मान मिर्जा समेत 4 मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में लड़का लड़की तशद्दुद केस की समाअत हुई। ड्यूटी जज ने हुक्म दिया कि मुलजिमान 30 जुलाई तक जेल में रहेंगे। कुर्बानी के जानवर VIP गेस्ट, बच्चों की मोहब्बत भी देखने वाली, अपने जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। कोई चारा खिला रहा तो कोई पानी पिला रहा है, तो कोई सैर को लेकर निकल पड़ा है। मवेशियों को दुल्हन की तरह भी सजा दिया गया। झांझर, पायल, मोहरे, गानी, सुर्ख कपड़े और फूलों की लड़ियां इस्तेमाल की गईं। बड़ों ने भी बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेल्फियों के भी अंबार लग गए। तरह तरह के पोज दे देकर बच्चे भी थके नहीं। बड़ी ईद पर डॉक्टरों के भी बड़े नुस्खे। गोश्त खाइए लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मशवरे दे दिए। कहा कि तेज़ मसाला जात और चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल, गैस्ट्रो, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का मौजब बन सकती है। गोश्तखोरी को मतवाज़न बनाकर पेट की बीमारियों से 100% महफूज रहा जा सकता है। गोश्त के साथ रायता, सलाद और लीमू का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहता है। वज़ीर आज़म का मुल्क को हरा भरा बनाने का मिशन, सिर्फ 2.5 साल में बिलियन ट्री मुहिम के हैरत अंगेज नताइज सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा आइंदा नस्लों के लिए मुल्क को सरसब्ज बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बखर में शजरकारी मुहिम से पहले की 2019 और अब की तस्वीर शेयर की। ईमानदारी की शानदार मिसाल कायम। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन के सिक्योरिटी गार्ड ने 9,000 कैनेडियन डॉलर मालिक को वापस कर दिए। जाहिद मोहम्मद नामी मुसाफिर एयरपोर्ट पर कैनेडियन डॉलर और अहम दस्तावेजात भूल गए थे। पाकिस्तानी नौजवान को पैमा शहरोज काशिफ का केटू पर कौमी परचम लहराने का अज़्म। नज़रें जमाली, कम उम्र केटू फाते बनने के लिए केटू बेस कैंप की जाने पेशकदमी जारी। कोपहमा शहरोज काशिफ ने माउंट एवरेस्ट सर करके रिकॉर्ड बनाया था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।
सबसे पहले अहम खबर, पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर्ड हाइब्रिड वॉर शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में हाइब्रिड वॉर में मजीद तेजी आएगी, ये कहना था वजीर दाखिला शेख रशीद का। उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि आने वाले दिनों में हाइब्रिड वॉर में मजीद तेजी आएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क दुश्मनों के अजाइम खुलकर बता दिए और कहा कि अफगान सफीर की बेटी का मामला अगवा नहीं, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। सफीर की बेटी तफ्तीश का हिस्सा बने न बनी तो हुकूमत ये केस खुद लड़ेगी, ये कहना था वजीर दाखिला का। कहा कि दासू वाकया जीसीसी की मीटिंग से पहले और जोहर टाउन धमाका FATF इजलास से एक दिन पहले किया गया। अफगान सफीर की बेटी का वाकया अफगान कॉन्फ्रेंस से पहले किया गया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इंटरनेशनल हाइब्रिड वॉर हमारे खिलाफ खोली गई है, उसकी टाइमिंग देखें कि जोहर टाउन का वाकया FATF से एक दिन पहले किया गया है। दासू का वाकया जो है वो JCC की मीटिंग से एक दिन पहले किया गया है। और ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का केस जो है वो हमारी अफगान कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले किया गया है। वो खुद यहाँ से चली गई हैं, लेकिन दुनिया का मुंह रखने के लिए हमने पर्चा दिया है, FIR कार्ड दी है, लेकिन यहाँ उनका होना भी जरूरी है। लेकिन स्टेट उनका केस लड़ेगी। उनकी दरखास्त और हमारी तफ्तीश में जमीन आसमान का फर्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है।